बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज़ न्यूज चैनल। जिस तरह से यूपी बजट को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं और तमाम तरह की बातें हो रही हैं कि क्या इस बजट में क्या है ऐसा कि जिससे कि बुनकर बहुल क्षेत्रों में और बुनकरों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। बात करेंगे, हमारे साथ बुनकर बिरादराना तंजीम बारहों के सरदार जनाब इदरीस साहब हैं। और जिस तरह से इस बजट की यूपी बजट की चर्चा हो रही है और जो इससे पहले के जो बजट थे जिसमें कि बुनकरों के लिए 300 कुछ करोड़ का था और वो 445 करोड़ इस बार बजट पास किया गया है। क्या लगता है कि इस बजट से क्या बुनकरों को राहत मिलेगी? सबसे पहले बनारस की आवाज़ चैनल को मुबारकबाद कि आपने उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट आया है इस बार का, उस पे खास तौर से बुनकरों के लिए चर्चा कर रहे हैं। तो इस साल जो 26-27 का जो बजट आया है उत्तर प्रदेश सरकार का, वो बजट मेरे ख्याल से आज़ादी के बाद से सबसे बड़ा बजट है बुनकरों के लिए, जो 5041 करोड़ रुपए का है। इतना बड़ा बजट उत्तर प्रदेश में आज़ादी के बाद से अब तक किसी भी सरकार ने नहीं दिया है। जितना बड़ा बजट उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में आया है, इसका श्रेय हम पूरा का पूरा अपने वाराणसी संसदीय क्षेत्र से उत्तरी के विधायक भाई रविंदर जायसवाल जी, जो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं, उनको देते हैं। उन्हीं के प्रयास से बनारस ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के पावरलूम बुनकरों के की जो समस्याएं थी उसको सदन में और सदन के बाहर बुनकरों के बीच में जाकर बुनकरों से वार्ता करना और उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना, ये काम वाराणसी शहर उत्तरी के विधायक रविंदर जायसवाल जी ने किया है। और उन्हीं के अथक प्रयास से इस बार आज़ादी के बाद से सबसे बड़ा अगर बजट आया है तो वो बजट यही है, 5041 करोड़ रुपए का, जिसमें 4423 करोड़ रुपया पावरलूम बुनकरों के लिए दिया गया है, उनकी सब्सिडी को ख़त्म करके जीरो बैलेंस करने के लिए। और उसमें जो पैसे बचेंगे आने वाले जो है पावरलूम बुनकरों का जो सब्सिडी का नया जो शासनादेश आने वाला है, जिसके लिए उन्होंने अथक प्रयास किया था और उनके प्रयास का ही फल है। और उन तक बनारस के बुनकरों की, पूरे प्रदेश के बुनकरों की आवाज़ रविंदर जायसवाल तक पहुंचाने में अगर किसी का योगदान रहा है तो वो है सहकार भारती के प्रदेश बुनकर प्रमुख शैलेश प्रताप सिंह, उनके तमाम साथियों का, कि वो लगातार रविंदर जायसवाल जी को लेकर के अपनी वार्ता करते और रविंदर जायसवाल जी को के माध्यम से उनके साथ जा करके मुख्यमंत्री तक बनारस ही नहीं पूरे प्रदेश के पावरलूम बुनकरों की समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराते थे, कपड़ा मंत्री के सचिव को अवगत कराते थे और कपड़ा मंत्री को अवगत कराते थे। आज उसी की ही देन है कि इतना बड़ा बजट आज़ादी के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश के बुनकरों को मिला है। इसके लिए हम तहे दिल से उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार के मंत्री रविंदर जायसवाल जी, सहकार भारती के प्रमुख बुनकर प्रकोष्ठ के प्रमुख शैलेश प्रताप सिंह जी का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, धन्यवाद देते हैं। ऐसे में क्या इस बजट से क्या फ्लैट रेट योजना का जो रेट है, क्या उसमें कुछ कम होने की उम्मीद है? बनारस के अंदर जो कपड़ा मंत्री के साथ नवंबर में बैठक हुई, गोरखपुर में जो बैठक कपड़ा मंत्री ने किया, मेरठ में कपड़ा मंत्री ने जो बैठक किया, टांडा में किया, और अंत में जाकर के जो लखनऊ में बैठक मुख्यमंत्री जी के और कपड़ा मंत्री ने जो किया, खादी भवन में जो किया था, उसमें भी हम मौजूद थे।
तो वहाँ की भी बैठक में कपड़ा मंत्री और उनके तमाम सचिव वगैरह ने जो कहा था वो यही कहा था कि रेट कम होंगे, पावरलूम बुनकरों के रेट कम होंगे। कितने कम होंगे ये नहीं बताया उन्होंने। तो ऐसी उम्मीद है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कपड़ा मंत्री से, और रविंद्र जायसवाल जी जो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं उनसे कहा कि आप पूरे प्रदेश के बुनकरों के बीच बैठक करिए, बुनकरों की समस्याओं को सुन करके एक बार मेरे पास जो प्रस्ताव लेकर के आएंगे तो मुझे जो करना है वो करेंगे। ये आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री जी का है। और कपड़ा मंत्री ने जो है बार बार मीटिंग में एक बात को कहा है कि हम रेट को कम कराएंगे, लेकिन वादा नहीं करते कि कितना कम होगा। तो ऐसी उम्मीद हम लोगों को है, 100% उम्मीद है कि आने वाले समय में, फरवरी चल रहा है, मार्च में जो है प्रस्ताव बन करके जो है सरकार तक गए हैं। उस प्रस्ताव का अभी हम लोगों के पास क्लियर खुलासा नहीं हो पाया है कि कितना रुपया उन्होंने कम किया है, लेकिन प्रस्ताव बन करके गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। क्योंकि सरकार के द्वारा जो है शासनादेश आया था, अब उस शासनादेश को पलटना है, कैंसिल करना है, नए शासनादेश को जारी करना है। इसलिए थोड़ा सा वक्त लगा हम लोगों को, लेकिन जो संघर्ष हम लोगों ने बनारस सहित पूरे प्रदेश के बुनकर समाज के लोगों ने किया है और लगातार जो करते रहे हैं, उसी का नतीजा है। सभी धर्म सभी जो है पावरलूम बुनकर, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो, चाहे मुस्लिम भाई हो, सभी लोगों ने मिल करके जो संघर्ष किया है उसी की देन है कि माननीय मुख्यमंत्री ने जो है ये कहा कि आप बुनकरों के बीच जाइए। कपड़ा मंत्री ने कई मीटिंगें की, उसके बाद लखनऊ में सभी प्रदेश के बुनकरों के साथ बैठक की। वहां पर भी उन्होंने वादा किया है कि हम बिजली का रेट कम करेंगे, पावरलूम बुनकरों का रेट कम होगा, लेकिन वादा उन्होंने ये नहीं किया कि कितना करेंगे। हमें उम्मीद है कि आने वाले 1-2 महीने में जो नए प्रस्ताव आएंगे तो उसमें रेट कम मिलेंगे लोगों को। लेकिन ये एक तरफ देखा जाए एक राहत, और एक राहत की तरह से उम्मीद की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए कि जो कारोबार है, जो बनारसी साड़ी की डिमांड है मार्केट में, जो वैल्यूएशन है वो जीरो होती जा रही है, उस पर काफी इफेक्ट पड़ रहा है। सूरत और बेंगलोर की तर्ज पर जो देखा जाए, बनारस जो है अभी डेवलप नहीं हो पा रहा है इस रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो। देखिए, बनारस के अंदर जो कारोबार है वो पूरी की पूरी तरह से सिंथेटिक पर निर्भर कर गया है। हैंडलूम पे जो है पेवर कतान और पेवर वो जो है रेशम पे बना रहे हैं, हैंडलूम पे का जो साड़ियाँ बन रही है वो उसके कास्ट महंगे जरूर होते हैं, लेकिन वो बिक रहे हैं। और अब जो है जो नई जनरेशन जो निकल करके आ रही है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो नई जनरेशन जो है अब सिंथेटिक कपड़ा पहनना नहीं चाहती है। इसकी एक वजह ये भी है कि बनारस टोटल सिंथेटिक पे जो है निर्भर कर रहा है। हम अपने बनारस के खासतौर से बनारस के बुनकर समाज के लोगों से कहेंगे कि सिंथेटिक पे से हट करके थोड़ा सा नए मॉडल में जाएं। हमारे बनारस के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरी जानकारी में, जैसे शैलेश प्रताप सिंह ने कुछ हट करके बनाया है, उनके कुछ साथियों ने बनाया है। अकरम अंसारी एक है काजी सादुल्लापुरा में, उन्होंने भी जो है कुछ हट करके बनाया है। तो उन लोगों के कपड़े मार्केट में, बनारस के लोकल मार्केट में भी बेचे जा रहे हैं और वो पसंद किया जा रहा है। बनारस के लोकल लोग हो चाहे वो कहीं के भी लोग हैं, वो पसंद कर रहे हैं। इसलिए हम बनारस के तमाम बुनकर भाइयों से अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि सिंथेटिक से हट करके थोड़ा सा नए मॉडल में आने की कोशिश करें, तभी जो है एक इसका जो है उत्थान, बनारस के बुनकरों का उत्थान हो सकता है। और साथ ही साथ प्रदेश की सरकार जो है बनारस के ही नहीं पूरे प्रदेश के बुनकरों को की बदहाली को दूर करने के लिए भी कर्तव्य कृत कर रही है, कोशिश कर रही है कि इनको भी इस मकड़ जाल से प्रदेश के बुनकरों को मकड़ जाल से निकाला जाए, उनको कैसे जो है रोजगार दिया जाए, उस पर प्रदेश सरकार पूरी कोशिश कर रही है। इसी की देन है कि आज 5041 करोड़ रुपए का जो बजट आया, जिसमें 4423 करोड़ रुपया पावरलूम बुनकरों के लिए आया है। बाकी पैसे जो है वो रोजगार को बढ़ाने के लिए 30,000 रोजगार देने का वादा उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है बुनकरों के लिए।
आगे देखा जाता है कि सरकार जो वादे कर रही है उस पे कितना कितना जो है धरातल पे लेकर के आ रही है, इसकी भी हम लोग जो है कोशिश करेंगे। और जो बुनकर विभाग से संबंधित जो विभागे हैं उनके जो तमाम अधीनस्थ अधिकारी हैं उनके बीच में वार्ता करके हम लोग इन तमाम चीज़ों को दूर करने की कोशिश करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से एक उत्तर प्रदेश की सरकार से हमारी एक डिमांड ये भी है कि उत्तर प्रदेश से यूपी का हैंडलूम और यूपी हैंडलूम के नाम से जो सरकार कपड़े खरीदती थी उत्तर प्रदेश के बुनकरों के, उसको पुनः लागू किया जाए। और यहाँ पे जो धागे वगैरह की जो मिलें थी, फैक्ट्रियाँ थी, वो बंद हो चुकी है, उसको भी पुनः जो है लागू कर दिया जाए, ताकि बनारस प्रदेश के अंदर जो है धागे बनना शुरू हो जाएंगे। तो जो हम दूसरे प्रदेश से जो धागे वगैरह ले रहे हैं, तो जो हम यहाँ पे आके महंगे पड़ते हैं, अगर यहाँ पे वो धागा बनना शुरू हो जाएगा तो कुछ धागे सस्ते हो जाएंगे, ताकि उसकी वजह से हम लोग कंपटीशन भी करने लायक रहेंगे। अभी हम उस गुजरात से हो या किसी और अन्य राज्य से हम कंपटीशन इसलिए नहीं कर पाते कि हम दूसरे राज्य से धागा और जरी वगैरह लेने के लिए मजबूर होते हैं। लेकिन ऐसे धागा और जरी का व्यवस्था यहाँ हो जाती है, तो क्या यहाँ के जो व्यापारी हैं, क्या उनको ये सूचना नहीं मिलेगी कि ये धागा सस्ता मिल रहा है, तो उसके माल को किस तरह से खरीदना चाहिए? नहीं, जब यहाँ धागा सस्ता मिलना शुरू हो जाएगा, यहाँ फैक्ट्रियाँ चालू हो जाएगी, तो ऑलरेडी कुछ तो सस्ते होंगे। और जब यहाँ धागा सस्ता मिलना शुरू हो जाएगा तो मार्केट में जो है हम जो कंपटीशन करने की पोजीशन में भी रहेंगे, तो हम मार्केट में कंपटीशन भी कर सकते हैं। आज ऑनलाइन का सिस्टम हो रहा है, धीरे धीरे ऑनलाइन का जमाना हो रहा है। दक्षिण भारत में जो है सारे सिस्टम ऑनलाइन हो रहे हैं, और यहाँ पे प्रदेश के अंदर अभी वो सिस्टम लागू नहीं हो पाए हैं, और उस पर भी थोड़ा सा कोशिश लोगों को करना पड़ेगा कि सीधे सीधे हम ऑनलाइन जो है बिजनेस करें। जीएसटी जो आई थी हमारे हिसाब से जीएसटी जो बढ़िया थी, लेकिन हमारे समाज के कुछ लोगों ने जो उसका विरोध किया, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। आज भी जीएसटी लागू है। अगर उसका विरोध न करते तो उसका भरपूर फायदा बनारस ही नहीं, बनारस सहित पूरे प्रदेश के बुनकर समाज उसका फायदा उठाते, जैसा कि दक्षिण भारत के लोग उठा रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन का आप बात किए हैं, ऑनलाइन से जो है कारोबार जो है कि और ज्यादा मंदी की ओर जा रहा है, क्योंकि जो चीजें तैयार हो रही है उसका जो रेट है, हाई रेट, उसको बहुत लो रेट पर वो ऑनलाइन बेच दे रहे हैं, ऐसे व्यापारी कर रहे हैं। देखिए, बनारस से जो कपड़ा बन करके निकलता है, हम मार्केट में बेचते हैं 10%, 5% मुनाफा रख करके हम मार्केट में बेचते हैं। यहाँ के लोकल मार्केट में हम अगर अपनी साड़ी या कोई भी मटेरियल बना करके 10% और ज़्यादा से ज़्यादा 10% मुनाफा रख करके हम बेचते हैं। और वही जो है कपड़ा यहाँ से निकल करके, बनारस से निकल करके लखनऊ चले जाइए, तो उसके रेट हमारे रेट से 2 गुना 2.5 गुना हो जाते हैं। क्या वजह है? तो इसका मतलब मुझे जो समझ में आता है वो ये है कि यहाँ के लोकल मार्केट में खरीदने वाले लोग भी उस पर कम से कम 20% मुनाफा रख करके बेचते हैं। तो जैसे जो ऊपर का हमारा कपड़ा जाता है तो वो महंगा होता चला जाता है। ऑनलाइन का सिस्टम, ऑनलाइन में ये होता है कि हम जो है 10% मुनाफा रख करके हम सीधे ग्राहक को भेजेंगे। तो जब सीधे हम ग्राहक को देंगे तो ग्राहक को तो जाहिर सी बात है कि सस्ता माल मिलेगा। और मंडी में वही उतने रेट का ही हम मंडी में बेचते हैं, तो मंडी अपना मुनाफा रख करके, मंडी में बैठे हुए लोग अपना भी मुनाफा उसमें जोड़ करके बेचते हैं। दूसरा कोई खरीदता है, दूसरे मंडी में जाता है, तो वहां अपना मुनाफा रख करके जोड़ के बेचते हैं। वो सीधे मंडी से जोड़ करके जाता है, इसलिए हमारा जो है हमारी साड़ी महंगी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं वही उसमें ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है कि वो रेट तोड़ कर बेचते हैं, अलग अलग तरीके से बेचते हैं, ऑनलाइन में और सस्ता माल बेचते हैं। उसमें कमियां हमारे समाज के लोगों की भी है, हमारे बुनकर समाज के लोगों की भी कमी है कि मार्केट के अंदर हम एक रेट पे माल नहीं बेचते। अगर लल्लापुरा के लोगों ने मिसाल के तौर पर 500 रुपए की जो साड़ी बेची, और वही साड़ी को 2 महीना पहले अलईपुरा के और दूसरे इलाके के लोगों ने उसको जो 600 रुपए में बेचा है, हम उसको 500 रुपए में बेच रहे हैं। और ये लल्लापुरा में ही अगर जो व्यापारी जो यहाँ के गरीब गृहस्था लोग हैं,
या मदनपुरा अलईपुरा के जो गिरस्ता लोग हैं, तो उनमें भी एकता नहीं है। कम से कम वो अपनी एकता बना लें कि जो माल, जो मटेरियल हम जो साड़ी बना करके मंडी में बेच रहे हैं, तो उसका रेट कम से कम एक तरह का होना चाहिए। जैसा कि दक्षिण भारत वगैरह में जो साड़ियों के रेट होते हैं वो लगभग एक तरह के होते हैं, इसलिए वहाँ जो है दिक्कत नहीं होती। हमारे वहाँ दिक्कत क्या है कि अगर हम जो है जो साड़ी 500 रुपए के बेचे, दूसरा आदमी उसी गद्दी पे गया तो गद्दीदार उससे झूठ बोल करके कहता है कि ये देखो साड़ी हमारे पास 450 रुपए की आई है। साड़ी जा रही है। वाला गिरस्ता ने 450 रुपए की ये साड़ी बेची है, तो हमें जो है अंदर से फील पैदा होता है कि हम उनसे कमजोर नहीं है। अगर वो 450 का बेचा है तो आप हमसे 470 रुपए का ले लो, ये नहीं कहते कि आप उनसे 4.25 का खरीद लो, हमारा 500 रुपए का है तो 500 रुपए का ही रहेगा। अंदर से जो फीलिंग है जो एक दूसरे के को लेकर के, उस फीलिंग को बनारस के खास तौर से गृहस्था लोगों को जो है इसको दूर करना पड़ेगा। गिरफ्ता सीधे तौर पे देखा जाए तो गिरफ्ता जो है उनके पास कोई अपना संगठन नहीं है और कोई चीजें नहीं है कि जिस तरह से एक सोनार है, सोनार का भी अपना एक संगठन है, उनका व्यापार मंडल है अपना अलग अलग है, लेकिन जो गिरफ्ता है इनका कोई व्यापार मंडल नहीं है देखा जाए तो। इस तरह से ही लोग हर कारोबार, किराना व्यापारियों को देख लीजिए, चाहे सोना बेचने वाले व्यापारियों को देखिए, चाहे रेशम मार्केट में चले जाइए रेशम के व्यापारियों को देख लीजिए, चाहे मंडी में बैठ करके साड़ी खरीदने वाले व्यापारियों को देख लीजिए। मंडी में बैठे हुए जो व्यापारी हैं उनके जो साड़ियां जो उनकी जो है उनके वहां से जो साड़ी वगैरह निकल करके जाती है उसमें बहुत अंतर नहीं होते हैं, लेकिन मंडी में बैठ करके वही व्यापारी हमको जो है हमारे समाज के बुनकर, हमारे समाज के गृहस्था जो हैं उनके बीच में कंपटीशन करा करके मुनाफा वो कमाना चाहता है और वो मुनाफा कमाता है। हम उसका जो है उनके जो है झूठ को हम अपने दिल में ले लेते हैं और अपने कंपटीशन में हम आ जाते हैं कि उनसे कमजोर हम नहीं है। इसको जो है दूर करना पड़ेगा। इसके लिए हम अब बनारस के गृहस्था समाज के लोग जो हैं और खास तौर से तंजीम के जो लोग हैं उनसे भी मेरी अपील है कि कम से कम गृहस्था जो 20% जो गृहस्था लोग हैं उनकी एक बैठक करें और करके जो है उनके अंदर एकता पैदा करने की भी कोशिश करें, ताकि जो मंडी के अंदर झूठ बोल करके हमसे जो साड़ियों की खरीद बेच किया जाता है वो उस पर कुछ हद तक अंकुश लगाया जाए। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे बुनकर बिरादराना तंजीम बारहवा के सरदार जनाब इदरीस साहब से। उन्होंने बजट को लेकर अपने विचार रखे हैं। आप इस विचार को लेकर आप क्या सोचते हैं और आपके मन में किस तरह के सवाल आते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। और जिस तरह से व्यापार को लेकर आपने कहा कि कई संगठन है, सोनार के अलग, हर व्यापार के अलग अलग संगठन है, लेकिन बनारस के अंदर या प्रदेश में गिरस्ता समाज जो है जो साड़ियाँ तैयार करता है इनका कोई संगठन नहीं है। और ये मार्केट में जाते हैं तो कई तरह के इनके जो मटेरियल होते हैं अलग अलग तरीके से रेट के बेचे जाते हैं और खरीदे जाते हैं, जिससे कि इन लोगों का व्यापार जो है बराबर डाउन होता जा रहा है। जो गृहस्था समाज है इन लोगों में जो है एकता नहीं है। इनको एकता बनानी होगी, अपने जो है कि विचार बनाना होगा और एक संगठन, मजबूत संगठन को खड़ा करना होगा, ताकि एक बनारस के अंदर एक ही माल के एक ही रेट रहे और उसको तोड़ा ना जाए, ताकि कोई व्यापारी या गिरफ्तार टूटे। ऐसे में तमाम सवालों के साथ मिलते हैं अगली अपडेट में और बुनकर के तमाम मुद्दों के साथ। बनारस की आवाज न्यूज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें और बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगली अपडेट में। क्या हुआ?